एवरीवन, वेलकम टू चैनल इन्फो कैप्सूल। मैं सारिका मौर्य इन्फो कैप्सूल के चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपको फोर व्हीलर या कार चलानी है तो आपको पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे ही अगर हम कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग करते हैं या कंप्यूटर को चलाते हैं तो उसको चलाने के लिए हम लोगों को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब कि कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए बात करते हैं, हम जानेंगे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है क्या। हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर के फिजिकल एलिमेंट्स जिन्हें हम देख व छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। मतलब कि जितने भी हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड फिजिकल सिस्टम होते हैं या एलिमेंट होते हैं, लाइक कीबोर्ड, माउस, ये सब क्या है? हमारे हार्डवेयर हैं। एग्जाम्पल के लिए कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, मदरबोर्ड, रैम एक्सेट्रा, ये क्या है? हमारे सारे हार्डवेयर हैं। हार्डवेयर मतलब जिनको हम छू सकते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पे कि जैसे कि हमारे कुछ एप्लीकेशंस होते हैं तो वो क्या होते हैं, क्या हम उनको छू सकते हैं? अगर हम आपसे कहें कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में MS पेंट पड़ा हुआ है, आप उसको छू के दिखाइए, तो क्या आप छू सकते हैं? नहीं। लेकिन हार्डवेयर क्या है? जितने भी हार्डवेयर होते हैं हमारे, हम उनको छू सकते हैं। जैसे कि कीबोर्ड है, अगर हम आपसे कहेंगे ये कीबोर्ड को टच करके दिखाइए तो आप आसानी से इसको टच कर लेंगे। तो यही बेसिक डिफरेंस है हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में। तो माउस है, प्रिंटर है, मदरबोर्ड है, रैम है, ये सब क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर है, क्योंकि हम इनको छू सकते हैं। हार्डवेयर को आमतौर पर किसी भी कमांड या इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए सॉफ्टवेयर द्वारा निर्देशित किया जाता है। मतलब कि यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो हमारे हार्डवेयर है वो किसके साथ मिलके काम करते हैं? सॉफ्टवेयर के साथ। मतलब सॉफ्टवेयर क्या करता है? हमारे हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देता है और उसी के अकॉर्डिंग हमारा हार्डवेयर काम करता है। तो ये जो ऊपर आप इमेज देख रहे हैं, इसमें हमारे कुछ बेसिक हार्डवेयर दिए हुए हैं, जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम, माउस है, कीबोर्ड है, ये सब क्या है? हमारे ये सब हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। अब हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर की कि हमारा सॉफ्टवेयर क्या होता है। पहले हम जानेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन। सॉफ्टवेयर इज द बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर इंडस्ट्री। मतलब कि कंप्यूटर की फील्ड में या कंप्यूटर इंडस्ट्री में जो हमारा सॉफ्टवेयर वो क्या है? बैकबोन है, मतलब रीढ़ की हड्डी है। विदाउट सॉफ्टवेयर आवर कंप्यूटर बिहेव लाइक अ कार विदाउट अ पेट्रोल। जैसे कि मैंने बताया कि जैसे कि अगर कार में पेट्रोल नहीं होगा तो कार चलेगी नहीं, वैसे ही अगर हमारे सिस्टम में किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर नहीं पड़ा होगा तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम भी रन नहीं करेगा। इट इज़ यूज टू कंट्रोल द हार्डवेयर डिवाइसेस। मतलब सॉफ्टवेयर क्या करता है? हार्डवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए है। इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम विच आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो सेट है इंस्ट्रक्शंस का या निर्देशों का। दीज इंस्ट्रक्शंस आर रिटेन इन अ स्पेशल कंप्यूटर लैंग्वेज दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। मतलब कि जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होते हैं? स्पेशल लैंग्वेज में लिखे होते हैं या स्पेशल कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिखे होते हैं जो केवल कंप्यूटर ही समझ सकता है। दीज लैंग्वेजेस आर नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब ये क्या है? ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से जानी जाती हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर उद्योग की रीढ़ की हड्डी है। मतलब ये क्या है? ये इंग्लिश है, उसी का हिंदी दिया हुआ है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। अब हम बात करेंगे इसके आगे रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। मतलब हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में क्या कनेक्शन है, हम बात करेंगे उसकी। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर टू बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर दैट वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस यूजफुल आउटपुट। मतलब कि जो हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है? दोनों मिलकर एक यूजफुल प्रोडक्ट को देते हैं या फिर एक अच्छा आउटपुट देते हैं। एंटायर कंप्यूटर हार्डवेयर इज ड्रिवन बाय सॉफ्टवेयर। मतलब कि जो हम जितना भी हमारा हार्डवेयर है, जैसे माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, ये सब क्या है? मतलब चलाया जाता है सॉफ्टवेयर के थ्रू। मतलब ये काम करता है सॉफ्टवेयर के साथ में। सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज। मतलब सॉफ्टवेयर क्या है? हार्डवेयर को यूज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डिफरेंट सॉफ्टवेयर आर यूज्ड विद द सेम हार्डवेयर टू मेक प्ले डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब। मतलब कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो क्या है? अलग अलग हार्डवेयर के साथ मिलके अलग अलग तरह के रोल को अदा करता है। मतलब हर एक सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर के साथ कनेक्शन है और सबके अलग अलग काम है।
जैसा कि आप ये इमेज देख सकते हैं, ये आपको दर्शा रहा है कि अगर आप यूज़र हैं, यूज़र मतलब यूज़ करने वाला, जो कंप्यूटर को यूज़ करता है वो क्या करता है, एप्लीकेशन यूज़ करता है। कहने का मतलब है अगर आप MS पेंट पे काम कर रहे हैं, तो अगर आप उस पर एक सर्कल बनाएंगे तो आप यूज़र हैं और आपने एप्लीकेशन किसका यूज़ किया है यहाँ पे, MS पेंट का। तो यहाँ पे हमने MS पेंट का यूज़ किया, ये क्या है, एप्लीकेशन। ये क्या करेगा, जैसे ही हम लोग माउस के थ्रू या कीबोर्ड के थ्रू ये जो सर्कल बनाएंगे, ये किससे कनेक्ट करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम से। देन ये हमारा शो होगा हार्डवेयर पे। कहने का मतलब है देन ये आपकी स्क्रीन पे दिखेगा। देन जब ये बन जाएगा तो क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को वापस करेगा और एप्लीकेशन पे शो करेगा, और फिर ये आपको MS पेंट पे दिख जाएगा। मतलब ये क्या है, हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कनेक्शन है। देन हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर के साथ मिलकर काम करता है। विदाउट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकता। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की, मतलब यहाँ पे कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। यहाँ पे देखिए 2 टाइप्स बने हैं। पहला हमारा है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब हम लोग जितने भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो 2 टाइप में यूज़ करते हैं। एक तरह का होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरी तरह का होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर भी कुछ पार्ट होते हैं। जो पहला है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसके बहुत सारे रोल्स हैं जो आगे हम पढ़ेंगे। देन यूटिलिटी प्रोग्राम भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक टाइप है, और ट्रांसलेटर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 2 टाइप्स में बटा हुआ है। पहला हमारा कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा हमारा स्टैंडर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब क्या करेंगे, हम लोग सॉफ्टवेयर को डिटेल में पढ़ते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स को। जो हमारा पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जानते हैं ये क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्प रन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सिस्टम। मतलब कि जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है, कंप्यूटर हार्डवेयर को रन करने में हेल्प करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हमारा कंप्यूटर सिस्टम रन नहीं कर सकता और हार्डवेयर के थ्रू भी रन नहीं कर सकता। इट इज़ डिज़ाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर एंड कोऑर्डिनेट ऑल एक्सटर्नल डिवाइसेस लाइक कम्युनिकेशन डिवाइस, प्रिंटर, कीबोर्ड, डिस्प्ले एक्सेट्रा। मतलब कि ये डिज़ाइन किया गया है बहुत सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए। मतलब कंप्यूटर में जितने भी काम होते हैं उनको कौन कंट्रोल करता है, सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है। एंड कोऑर्डिनेट मतलब आपस में संबंध को बैठाता है, किसके बीच, ऑल एक्सटर्नल डिवाइस। एक्सटर्नल मतलब बाहरी, तो मतलब जो हमारी अलग से जुड़ी हुई है, जैसे प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सब क्या है, इन लोगों को मतलब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के साथ आपस में संबंध को बैठाता है। देन द 2 मेन टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अभी हमने पढ़ा था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट होते हैं, तो यहाँ पे वही बात कही गई है कि द 2 मेन टाइप्स ऑफ, मतलब यहाँ पे 2 मेन टाइप्स है ऑपरेटिंग सिस्टम के। कौन कौन सा, सिस्टम सॉफ्टवेयर के पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा है यहाँ पे यूटिलिटी सिस्टम। देन अब हम बात करेंगे यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स की। मतलब सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम आपने सुना होगा। अगर आप जनरली मोबाइल और कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो आप ये ज़रूर देखते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप का है। तो ये क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको हम जानते हैं ये है क्या। इट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विच मैनेज द रिसोर्सेज ऑफ द सिस्टम। मतलब कि क्या करता है, सिस्टम के सारे रिसोर्सों को या साधनों को मैनेज करता है। ये है क्या, इट इज़ अ सेट ऑफ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम। मतलब कि एक सेट है किसका, कॉम्प्लेक्स और बड़े प्रोग्रामों का, दैट एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूजर्स। यहाँ पे जो बात कही गई है वो है कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक्ट करता है, मतलब इस तरह से हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर होता है और यूज़र के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। कहने का मतलब है अगर आप कंप्यूटर सिस्टम को खोलते हैं तो आपके सामने जो डेस्कटॉप शो होता है या आइकन शो होते हैं वो क्या है, हमारा इंटरफेस है। मतलब उसके थ्रू हम काम करते हैं। अगर आपको कोई एप्लीकेशन खोलना है, मान लीजिए आप मोबाइल में व्हाट्सएप चलाते हैं
और अगर वो आपको व्हाट्सएप दिखेगा ही नहीं तो आप उसको यूज़ कैसे करेंगे? तो वो जो हम लोग को दिख रहा है वो किसकी हेल्प से दिखता है? सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से दिखता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्या करता है? इन सारे डिवाइसों को मैनेज करता है। कहने का मतलब ये मॉनिटर को मैनेज करता है, बहुत सारे एप्लीकेशंस को मैनेज करता है, कीबोर्ड, हार्डवेयर, माउस, प्रिंटर को मैनेज करता है। मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक वर्क क्या है? मैनेज द ऑल रिसोर्सेज। देन हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या का काम होते हैं? इट प्रोवाइड्स इंटरफेस फॉर द यूज़र। जैसे कि अभी बात हम लोग ने पढ़ी थी कि इंटरफेस प्रोवाइड करता है फॉर द यूज़र, कीबोर्ड, माउस एंड पेन ड्राइव एंड फॉर द यूज़र्स प्रोग्राम। कहने का मतलब है जितने भी हम लोग प्रोग्राम यूज़ करते हैं उनके लिए हम लोग को क्या करता है? इंटरफेस प्रदान करता है। मतलब जैसे कि अगर आपको टाइपिंग करनी है तो टाइपिंग करने के लिए कोई आपको एप्लीकेशन चाहिए होगा, तो उसके बीच में जो कोऑर्डिनेट करेगा वो कौन करेगा? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। इट प्रोवाइड्स IO सर्विस दैट कैन बी यूज्ड बाय एवरी प्रोग्राम। अब यहाँ पे ये जो आप IO देख रहे हैं, इस IO का मतलब है इनपुट आउटपुट सर्विस। जैसे अगर आप कहीं भी ये IO लिखा देखेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे होगा इनपुट और आउटपुट से। ये क्या करता है? हम लोग को इनपुट आउटपुट की सुविधा देता है हर प्रोग्राम में। इट मैनेज ऑल काइंड्स ऑफ एरर्स एंड ऑल्सो सपोर्ट्स एरर रिकवरी मैकेनिज्म। मतलब कि ये क्या करता है? जितने भी हमारी कंप्यूटर में एरर्स होती हैं और एरर रिकवरी करता है। ये किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इमेज है कुछ बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम को शो करता है। जैसे आपके मोबाइल में क्या होता है? ये एंड्रॉयड क्या है? ये आपके मोबाइल में होता है। विंडो 10 आप कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ये क्या एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू और लाइनेक्स भी एक प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम बात करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के दूसरे पार्ट की, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। हम जानेंगे कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है। अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स अ वेरी स्पेसिफिक टास्क। ये इस लाइन का मतलब यहाँ पे, इस लाइन को समझिए, इस लाइन में ही आपकी पूरी इसकी डेफिनेशन है। जो हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है वो क्या करता है? अ प्रोग्राम मतलब एक ऐसा प्रोग्राम दैट परफॉर्म, ऐसा प्रोग्राम अब जो एक स्पेशल टास्क मतलब एक स्पेशल काम को करता है, यूजुअली रिलेटेड टू मैनेजिंग सिस्टम रिसोर्सेज। मतलब कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का जो भी काम है वो क्या है? सिस्टम रिसोर्स को मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेन अ नंबर ऑफ यूटिलिटीज फॉर अ मैनेजिंग डिस्क ड्राइव्स, प्रिंटर्स एंड अदर डिवाइसेस। मतलब कि अगर हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात करें तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत तरीके की यूटिलिटीज़ एप्लीकेशन होते हैं। जैसे कि हम लोग को अपने जो डिस्क ड्राइव होती हैं उनके लिए, प्रिंटर्स और डिवाइसों के लिए एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर रखते हैं। यूटिलिटी हेल्प मेंटेन अवर कॉन्फ़िगर अ कंप्यूटर। मतलब कि जो हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है वो किस प्रकार का होता है? हमारे सिस्टम को क्लीन करने के लिए या कॉन्फ़िगर मेंटेन करने के लिए रहता है। फॉर एग्जांपल डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, एंटीवायरस, स्क्रीन सेवर। ये जितने भी एग्जांपल हैं आपको ये दर्शाते हैं कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम स्लो हो जाता है तो आप क्या करते हैं? कंप्यूटर सिस्टम को क्लीन करने के लिए डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन या डिस्क क्लीनअप का यूज़ करते हैं। तो ये जो डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन और क्लीनअप है ये क्या है? एक तरह का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हम कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका कंप्यूटर बहुत ही स्लो हो गया है तो क्या होता है? मान लीजिए आप कोई फाइल सर्च करते हैं तो बहुत स्लो होती है। जैसे हम लोग डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन का यूज़ करते हैं वहाँ पे प्रक्रिया होती है। मान लीजिए ये ड्राइव है आपकी और यहाँ पे क्या है? बहुत तरीके के एप्लीकेशंस, फाइल्स हैं। इधर है, इधर मान लीजिए फाइल्स हैं। तो अगर हमको मान लीजिए ये फाइल सर्च करनी है और सिस्टम यहाँ से सर्च करेगा तब जाके यहाँ पे पहुँचेगा। लेकिन ये क्या है? अगर बहुत सारी फाइलें होंगी तो उसको यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा। तो मान लीजिए सारी फाइलें बहुत पुरानी हैं, कुछ यूज़ की हैं, नहीं यूज़ की है। जैसे ही आप डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन का यूज़ करेंगे ये क्या करेगा? आपकी ड्राइव को बहुत ही आसान कर देगा। क्या करेगा ये? बहुत सारी फाइलें आपको इकट्ठी दे देगा। तो मान लीजिए जो बहुत पुरानी फाइल है इनको डिलीट कर देगा या खाली कर देगा आपकी डिस्क को। जैसे कि आपको मान लीजिए ये फाइल सर्च करनी, जैसे स्टार्ट करेगा तुरंत यहाँ पे पहुँच जाएगा। मतलब
मतलब इस प्रक्रिया से बेटर ये है, मतलब कि यहाँ पे ये फाइल सर्च करनी थी तो ये बहुत टाइम ले रहा था। क्यों? क्योंकि बहुत सारी फाइलें उसको चेक करनी पड़ रही थी। यहाँ पे क्या है, कुछ फाइलें हैं बची हुई हैं जो हम लोग की यूज़ की हैं, हम लोग यूज़ करते हैं, वो एक जगह कलेक्ट कर देगा और जैसे ही हम सर्च करेंगे वो तुरंत यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर को मेंटेन करने के लिए किया जाता है इसका यूज़। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ बेसिक डायग्राम्स या इमेजेस हैं, जैसे कि डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन, सॉफ्टवेयर अपडेट, सिस्टम क्लीनअप, कॉन्फ़िगर, एंटीवायरस। ये सब क्या है, हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। उम्मीद है आपको ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर समझ में आया होगा। देन अब हम बात करेंगे तीसरी टाइप की सॉफ्टवेयर का। सिस्टम सॉफ्टवेयर का तीसरा पार्ट है ट्रांसलेटर। अब हम जानेंगे ट्रांसलेटर क्या होता है। ट्रांसलेटर का मतलब है एक भाषा से दूसरी भाषा में लैंग्वेज को कन्वर्ट करना। यहाँ पे ट्रांसलेटर 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है कंपाइलर, दूसरा है इंटरप्रेटर, तीसरा है असेंबलर। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर विच इज़ यूज टू कन्वर्ट प्रोग्राम इन अ हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। मतलब जो हमारा कंपाइलर है वो क्या करता है, प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है हाई लेवल से लो लेवल लैंग्वेज में। देन हमारा जो इंटरप्रेटर है वो क्या करता है, कोई भी प्रोग्राम को अगर रन करता है, ट्रांसलेट करता है, तो क्या करता है, लाइन बाय लाइन करता है और एरर को होता है। इंटरप्रेटर ट्रांसलेट लाइन बाय लाइन एंड रिपोर्ट्स एरर वंस इट इनकाउंटर्ड ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन प्रोसेस। देन हमारा जो असेंबलर है वो क्या करता है, असेंबलर इज अ ट्रांसलेटर विच इज़ यूज टू ट्रांसलेट द असेंबली लैंग्वेज कोड इनटू मशीन लैंग्वेज। मतलब कि जो हमारा असेंबलर है वो क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। देन हम बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। मतलब जो हम लोग एप्लीकेशन यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम डेवलप टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और डू अ स्पेसिफिक टास्क रेदर देन जस्ट मैनेजिंग अ कंप्यूटर सिस्टम। मतलब कि जितने भी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। मतलब एक प्रोग्राम होते हैं, किस लिए बनाए जाते हैं, डेवलप टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रोग्राम। मतलब कि किसी स्पेशल प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए बनाए जाते हैं। जस्ट मैनेजिंग अ कंप्यूटर सिस्टम कहने का मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए कि आपकी कोई कंपनी है और आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, जब उसकी आप बिल निकालेंगे तो बिल में आपकी कंपनी का नाम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, फ़ोन नंबर। लेकिन इन केस अगर आप कोई पहले से ही बना हुआ एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे तो उस एप्लीकेशन में कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपकी ये प्रॉब्लम है, आपको बिल बनाना है, आपको अपनी कंपनी का नाम चाहिए, तो आप अपनी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं। तो ये क्या है, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। हम एप्लीकेशन बनवा सकते हैं, डेवलप करवा सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एन एप्लीकेशन इंक्लूड अ वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, अकाउंटिंग एप्लीकेशन, वेब ब्राउज़र, अ मीडिया फोटो एडिटर। ये सब क्या है, हमारे कुछ एप्लीकेशंस हैं जो पहले से ही बने होते हैं। मतलब जैसे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं, स्प्रेडशीट, एक्सेल, अकाउंटिंग के लिए टैली और ब्राउज़र्स का यूज़ करते हैं, या फिर फोटो एडिटर का। ये सब क्या है, हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। जनरली सॉफ्टवेयर यूज्ड इन बैंकिंग, इंडस्ट्री, एयरलाइन, रेलवे, रिजर्वेशन। मतलब ये तो खैर अब तो सारे ही एरिया में या हर मतलब कैटेगरी में ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, तो हम इनको कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ बेसिक्स हैं जहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन का यूज़ ज़्यादा करते हैं, जैसे कि बैंक में या एयरलाइन टिकट के लिए और टेलीफोन के लिए, बिल्स के लिए यूज़ करते हैं। देन यहाँ पे एप्लीकेशन को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा एप्लीकेशन है कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये क्या होता है, कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है प्रोग्राम रिटन बाय द यूजर और प्रोग्रामर इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक जॉब्स। कहने का मतलब है जो हमारे कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होते हैं, यूज़र के द्वारा लिखे जाते हैं या किसी प्रोग्रामर के द्वारा लिखे जाते हैं और स्पेसिफिक जॉब को पूरा करते हैं। देन स्टैंडर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, these softwares are normally developed by specialist software developers to solve common problem faced by many user। कस्टमाइज में क्या है, आप अपना एप्लीकेशन बनवा सकते हैं। स्टैंडर्ड क्या है, आप उसमें किसी भी प्रकार का
चेंज नहीं कर सकते, वो जैसा है आपको उसको वैसा ही यूज़ करना पड़ेगा। कहने का मतलब है अगर आपका MS वर्ड है तो आप उसमें कोई ऑप्शन अलग से ऐड नहीं कर सकते हैं, ना ही रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कस्टमाइज एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग उस एप्लीकेशन में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, स्टैंडर्ड एप्लीकेशन किसी स्पेशलिस्ट के द्वारा बनाए जाते हैं, सॉल्व कॉमन प्रॉब्लम फेस्ड बाय मैनी यूज़र, मतलब बहुत सारे यूज़र के जो कॉमन प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करने के लिए। तो उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बीच में कनेक्शन पता चल गया होगा और क्या होता है आपने ये जान लिया होगा। इसी उम्मीद से आपको मिलेंगे अगली क्लास में। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।